झारखंड की वर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी 3 दिनों के बाद यानी कि 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से रिटायर हो रही हैं। अब सवाल ये है कि झारखंड का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के सबसे वरिष्ठतम अधिकारी की कुर्सी पर किसे नियुक्त करेंगे। कौन होगा सीएम हेमंत सोरेन का सबसे भरोसेमंद और प्रशासनिक राइट हैंड। ये सवाल खासकर बीते कल 26 सितंबर के बाद से लगातार कौंध रहा है, क्योंकि 26 सितंबर को ही चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी का आखिरी वर्किंग डे था, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब अलका तिवारी की जगह पर कौन होगा झारखंड का सबसे बड़ा नौकरशाह, जो मुख्यमंत्री को भी सलाह देने की हैसियत रखता हो। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में इसी बात पर विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल राज्य की वर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी की रिटायरमेंट की तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन प्रशासनिक परिस्थितियों के चलते उनका आखिरी कार्य दिवस बीते कल 26 सितंबर को ही समाप्त हो गया। हालांकि अलका तिवारी ने अभी तक सेवा विस्तार के लिए आवेदन नहीं दिया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वे निजी कारणों से एक्सटेंशन नहीं लेना चाहती हैं। ऐसे में अब एक बात तो बिल्कुल तय है, 30 सितंबर को अलका तिवारी के रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह किसी और को मुख्य सचिव जैसे अधिकारियों के सबसे बड़े पद के लिए नियुक्त जरूर किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस अधिकारी पर अपना भरोसा अफजाई करेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में गहमागहमी तेज हो गई है। वरिष्ठता, कार्यक्षमता और मुख्यमंत्री के भरोसे के समीकरणों के बीच चयन करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। हालांकि इन सब के बीच कुछ ऐसे नाम हैं जो मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस महत्वपूर्ण पद के लिए अविनाश कुमार, अजय कुमार सिंह, शैलेश कुमार और वंदना दादेल जैसे झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का तो यहां तक मानना है कि वर्तमान हालात को देखते हुए अविनाश कुमार को कार्यकारी मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बात करें अविनाश कुमार की तो वह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं, जो सरकार में उनके उच्च विश्वास को दर्शाता है। वह मुख्य सचिव की रेस में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वह ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और नई दिल्ली में झारखंड भवन के मुख्य आवासीय आयुक्त का प्रभार भी संभालते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय, ऊर्जा और अंतर्राज्य समन्वय में उनका व्यापक अनुभव उन्हें इस शीर्ष पद के लिए एक मजबूत प्रशासक बनाता है। इसके साथ ही उनका नाम अक्सर मुख्यमंत्री से करीब पहचान वाले अधिकारी के रूप में भी जुड़ता रहा है। वहीं बात करें अजय कुमार सिंह की तो वह 1995 बैच के प्रमोटेड आईएएस अधिकारी हैं। अविनाश कुमार के समानांतर ही अजय कुमार सिंह वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी जैसे सबसे बड़े प्रशासनिक पद के लिए सशक्त उम्मीदवार हैं। उन्होंने कैबिनेट सचिवालय, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों में प्रमुख सचिव के रूप में अपनी सेवा दी है। वित्त और स्वास्थ्य जैसे कोर प्रशासनिक क्षेत्रों में उनका अनुभव उन्हें राज्य की वित्तीय और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत प्रशासक सिद्ध करता है। अजय कुमार को भविष्य की बेंचमार्क पोस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में चीफ सेक्रेटरी के पद के लिए जिस अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है वह है शैलेश कुमार। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी शैलेश कुमार भारत सरकार में सचिव ग्रामीण विकास के पद पर कार्यरत हैं। शैलेश कुमार सीनियरिटी लिस्ट में अगली पंक्ति पर माने जाते हैं। उन्हें मुख्य सचिव का प्रभार देने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से उनकी वापसी और प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर करनी होगी। वहीं संभावना 1996 बैच की आईएएस अधिकारी वंदना दादेल को लेकर भी प्रबल है। दैनिक भास्कर के मुताबिक वर्तमान की जो परिस्थिति है उसके अनुसार वंदना दादेल और अविनाश कुमार में से ही किसी एक के मुख्य सचिव बनने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। वंदना दादेल भले ही अभी मुख्य सचिव की रैंक की अधिकारी नहीं है,
वह 1 जनवरी 2026 से सीएस रैंक में आएंगी, लेकिन प्रावधान और परंपरा के आधार पर प्रधान सचिव रैंक के किसी अधिकारी को 3 महीने के लिए प्रभारी चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया जा सकता है। इस बिना पर वंदना दादेल को अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि के लिए प्रभारी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। 1 जनवरी 2026 से सीएस रैंक में जाने के बाद हो सकता है कि उन्हें नियमित मुख्य सचिव बना दिया जाए। हालांकि अभी तक ये केवल संभावनाएं हैं, हकीकत नहीं। इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। अब निगाहें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिकी हैं कि वह अविनाश कुमार, अजय कुमार सिंह, शैलेश कुमार या वंदना दादेल इनमें से किस भरोसेमंद और वरिष्ठ प्रशासक को राज्य की कमान सौंपते हैं। उनका ये फैसला केवल एक अधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं, प्रशासनिक दृष्टिकोण और भविष्य की रणनीति को भी दर्शाएगा। क्या अनुभव, वरिष्ठता या मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत भरोसा इस दौड़ में सबसे आगे रहेगा? वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।